बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जिस तरह इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त एक मैदान जंग बनी हुई है, लेकिन अब मामला जंग से भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जिस तरह कल के व्लॉग में मैंने आज सुबह के व्लॉग में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि हुकूमत ने किन 3 वकला की खिदमत हासिल की हैं, तो क्या इन 3 वकला के होते हुए चीफ जस्टिस उमर था बंदियाल मंगल को जो है वो इस मामले को फाइनल कर सकेंगे, यानी जो वो उनका जो कहना है कि वो इसको कंक्लूड करना चाहते हैं या फिर कोई ऑर्डर जारी करना चाहते हैं, तो क्या वो ऐसा कोई ऑर्डर जारी कर सकेंगे या फिर मामला ईद के बाद तक चला जाएगा, क्योंकि मंगल आखिरी दिन है और फिर मंगल को दंगल भी होना है। इसके अलावा नाजरीन हम बात करेंगे कि जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से पीटीआई ने जिस तरह एक भयानक और एक शर्मनाक किस्म की मुहिम शुरू कर रखी है, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि तुमने जो करना है करते जाओ, हमने जो करना है वो हम करेंगे। ये पॉलिसी किसकी है और इस पॉलिसी का बेसिक मकसद क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि लंदन में पीटीआई वालों के मुंह से, यानी मैं कहता हूं ना कि जब भी पीटीआई वालों का मुंह खुलता है तो ऐसा लगता है जैसे गटर खुल गया हो। तो इतनी इनके अंदर में गंदगी और गिलाजत भरी हुई है कि जिसको खत्म करना शायद मेरे ख्याल में कि मिलिट्री कोर्ट्स का भी अब काम नहीं रहा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पंजाब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का सफाया करने के लिए किस तरह के नून लीग इकदाम कर रही है और कितने शर्मनाक हैं, और इस वक्त तक तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत सिर्फ इत्तेहादियों को खुश करने में लगी रही, लेकिन अवाम को कोई रिलीफ न मिल सका और अवाम इस वक्त किस मुसीबत का शिकार हैं और आगे मामला किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूं कि हुकूमत के पास बाकी बमुश्किल 60 दिन रह गए हैं, तो क्या इन 60 दिनों में हुकूमत के पास कोई अलादीन का चिराग है कि जिसको रगड़ेगी और एक बहुत बड़ा जिन बरामद होगा और फिर वो सारे मसाइल हल कर देगा। नाज़रीन, आपसे एक इल्तमास है कि अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके इनको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं बर्मला एक चीज का इजहार पहले भी करता रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। खतरनाक इसलिए हैं कि शायद आपको अंदाजा नहीं है कि मामलात को किस तरफ ले जाया जा रहा है। नाजरीन, जिस तरह मैं मुतअद्दिद मर्तबा कह चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक तो इमरान खान को बचाने की जंग चल रही है, लेकिन अगर हम इसका हकीकी मानों में देखें तो जस्टिस साबिका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब वो अपनी भतीजियों को मिलिट्री ट्रायल से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन दे रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान का मामला है, यानी मैं अब खुल के एक चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अब वो कुछ कहे बगैर हमें हमारा मतलब हासिल नहीं होगा। तो वो ये है कि इस वक्त पंजाबी जजेस और पंजाबी वकला मिलकर पंजाबी मुल्जमान को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यानी पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट या फिर लाहौरी ग्रुप जो है वो अपने बका की जंग लड़ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह मैंने कहा ना कि आपको जो करना है आप कर लें और हमको जो करना होगा वो हम करते जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आपको जो करना है आप करते जाएं और फिर हमको जो करना है वो हम करते जाएंगे। मिसाल के तौर पे 102 शरपसंद जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में रेफर किया गया है उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। ये इत्तेफाक के राय से फैसला हो चुका है, चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला क्यों ना दे। और जो चीफ जस्टिस उमर था बंदियाल 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और 17 सितंबर को जस्टिस काजी फायज ईसा साहब नए चीफ जस्टिस होंगे। तो उसके बाद 184(3) के तहत जितने भी फैसले किए गए हैं वो सब के सब रिवर्स होंगे। तो फिर क्या बचेगा?
यानी एक ऐसी तारीख लिखी जाएगी जिसकी स्याही मैं तो ये कहता हूं कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनके दामन, या फिर मैं नहीं कहना चाहता कि वहां से ली जाएगी ये तारीख रकम करने के लिए कि जस्टिस काजी अपना जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने दौर में कितने सुप्रीम कोर्ट को कितना नुकसान पहुंचाया, निजाम अदल को कितना नुकसान पहुंचाया, सुप्रीम कोर्ट की साख को कितना नुकसान पहुंचाया, जजेस के मुस्तकबिल के साथ किस तरह खिलवाड़ किया, उनकी सीनियरिटी लिस्ट के मामले पर किस तरह और उनकी एसीआर के मामले पर किस तरह किस किस को थ्रेट किया और किस किस तरह जो है वो आइन को या आइन की मुख्तलिफ शिकों को अपने मकासद के हुसूल के लिए रीराइट करने की कोशिश की गई। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि जवाद एस ख्वाजा इस वक्त अपनी भांजियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी भांजियां कौन हैं, जरा ये एक वीडियो आप मुलाहिजा फरमा लें। मेरे साथ बिनाल है, अली है और ये मैं हूँ। वीडियो बना रही हूँ मैं। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। ICTI और हम देख लेंगे कि किस तरह सारे फौजी छोड़ के भाग गए हैं कैंट को। कोर कमांडर हाउस खाली हो गया है, आग लगा दी है कोर कमांडर हाउस को। देख लें, देख लो, ये धुआं वहीं से निकल रहा है। यही करते थे, दिस इज व्हाट दे डिजर्व। यस, फर्स्ट एंड सब आए ना फौजी, हम खड़े कैंप के अंदर खड़े हैं, किधर चौक में खड़े हैं, भाग गए हैं। द फौज हैज रन अवे, दे हैव लेफ्ट कैंप। अब वो एक कैंटोनमेंट के नाज़रीन, इस वीडियो के बाद आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की जो भांजियां थी या भांजियां थी मेरे ख्याल में, यहाँ जो अपना कोर कमांडर्स हाउस यानी कायदे आजम हाउस लाहौर को जलाने में पेश थी और फिर वो अपनी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रही थी और वो वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और उसके बाद फिर क्या बच जाता है। तो बहरहाल जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ PTI वालों ने एक गंदी, एक गलीज किस्म की मुहिम शुरू कर रखी है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जस्टिस काजी फायज ईसा न सिर्फ अपना बल्कि पूरे खानदान का एहतसाब करवा चुके हैं। यही जस्टिस उमर अता बंदियाल और यही जजेस, इन्होंने कहां जस्टिस काजी फायज ईसा का एहतसाब नहीं किया। उनकी जो बुजुर्ग जोजा हैं उनको कहां के धक्के खाने पर मजबूर नहीं किया और उनके अहले खाना को मुल्जमों के कटहरे में खड़ा करके किस तरह के घटिया किस्म के सवालात नहीं पूछे गए। और बाद में जब हुकूमत ने क्रिएटिव रिव्यू भेजा, यानी वो जो रेफरेंस वापस लेने के हवाले से, तो उसको उमर अता बंदियाल साहब अपने चेंबर में रख के और उसके ऊपर बैठ गए ताकि कहीं कुछ हो न जाए। तो बहरहाल ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं जिसने जनरल फैज का तन्हा मुकाबला किया और कानून के साथ मुकाबला किया, कलम के साथ मुकाबला किया, दलाल के साथ मुकाबला किया। तो फिर ऐसे शख्स को कौन हरा सकता है। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि जो है वो एक PTI की मुहिम यहाँ चल रही है और एक PTI की मुहिम लंदन में चल रही है। जब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिलने इवन फील्ड पहुंचे, यानी नवाज शरीफ के जो जहां पर ऑफिस है और रिहायशगाह भी है, तो वहां पर PTI के लोग, मैंने कहा ना कि जब भी वो मुंह खोलते हैं जैसे गटर खुल गया। जरा क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जरा आप मुलाहिजा फरमा लें। शहबाज शरीफ चोर, गाड़ी में बैठा हुआ चोर, बेशरम, फकीर, पाकिस्तान की बर्बादी की वजह, शहबाज शरीफ पाकिस्तान की बर्बादी की वजह, तुम पाकिस्तान की बर्बादी की वजह नहीं उठवा रहे तुम, बेशरम। ये डेढ़ फुटिया माई बहने उठवा रहे, ये पाकिस्तान की माई बहने उठवा रही है। ये 1.5 फुटिया बेशरम की गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, डूब के मर जाओ तुम बेशरम। ये
बेशरम यहाँ से निकला है, माँ बहने ठुआरेंगे, सियासत करें। ये 1.5 फुटिया दफा हो गया यहाँ से। आप देख लीजिए सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। 1.5 फुटिया निकला यहाँ पे से दफा हो गया। इसके बाद अब आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि इमरान खान ने इनकी कैसी परवरिश की है और किस तरह की परवरिश की है। नाजरीन, अब मुस्लिम लीग नून की एक खसूसियत रही है, वो ये है कि उनके सोच में एक आमरियत है। उनके आमराना रविश की वजह से नून लीग को हमेशा नुकसान उठाना पड़ा। इनकी आमराना रविश की वजह से नवाज शरीफ को हमेशा भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसकी भारी कीमत तक चुकानी पड़ी। लेकिन अफसोस है कि नून लीग सीखने की बजाय, सबक हासिल करने की बजाय 4 कदम आगे ही रहती है, बल्कि पीछे नहीं आती। आपको पता है कि इस वक्त पंजाब में एक मुहिम चलाई जा रही है कि जहां भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का झंडा देखा जाए, जहां भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का पेनाफ्लेक्स देखा जाए, उसको उतार दिया जाए। मतलब कि पंजाब में इस तरीका में पाकिस्तान पार्टी को तो स्पेस देना है, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को स्पेस नहीं देना है। पीपुल्स पार्टी को पंजाब से पंजाब बदर करना है, कुछ भी हो जाए। तो ये एक मैं तो कहता हूं कि ये पंजाबी डीएनए जो है ना, इसमें कोई कहीं ना कहीं लोचा है। फिर वो जुडिशरी में हो, चाहे वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट में हो, चाहे फिर वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो कहीं भी हो, तो इनके डीएनए में ही कोई लोचा है कि ये अपने आप को कोई उतरी हुई, मतलब आसमान से उतरी हुई मखलूक समझते हैं। बाकी सब एवं ही जो है वो कमदार किस्म के, और जिस तरह अक्सर वो गौहर भट्ट साहब कहते हैं कि बाकी सारे शूदर हैं और यही ब्राह्मण रह गए हैं। तो बहरहाल इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो दुबई की तैयारी में है और यहाँ से मरियम नवाज शरीफ दुबई अपने अहल खाना के साथ दुबई रवाना हो चुकी हैं, जहां नवाज शरीफ के साथ वो क़याम करेंगे और फिर वहां पर भी अहम फैसले होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हुकूमत तमाम तर कोशिशों के बावजूद अवाम को कोई भी रिलीफ फराहम करने में नाकाम रही है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत इत्तेहादियों को खुश करने में राजी रही, कोशिशों में मसरूफ रही। हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को एक पेज पर घसीट कर रखने में जो है वो मसरूफ रही। हुकूमत इमरान खान से जान छुड़ाने में मसरूफ रही, लेकिन अवाम का खाना खराब हो गया। इस वक्त जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो 7000 मेगावाट से बढ़ चुका है। यानी लाहौर, कराची से लेकर पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। यानी 12 घंटे एलानिया और बाकी गैर एलानिया। हद तो ये है कि रात को 12 से 1 बजे के बाद 3 बजे तक भी लोड शेडिंग की जाती है। ना बच्चे इस शदीद गर्मी में, जहां टेम्परेचर 41 से 47 को टच कर रहा है, लेकिन फिर भी हुकूमत को ना शर्म है ना हया है। इनके डींगे, इनके दावे, इनके वादे, ये सब के सब सियासी नारे थे और अवाम को बेवकूफ बनाने की एक बेहुदा कोशिश थी। तो नाज़रीन, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त तक के जो आदाद शुमार हैं, अगर हम उसको देखें तो इस वक्त तक जो हुकूमत ने पिछले 1.5 साल के दौरान 15,000 अरब रुपए का कर्ज ले चुकी है। IMF और जितने भी बिरादर ममालिक हैं उन सब से 15,000 अरब रुपए का कर्ज हुकूमत ले चुकी है। और फिर योमिया अगर हम काउंट करें तो हुकूमत योमिया 34 अरब रुपए का कर्ज लेती रही है। अगर हम इस कर्ज को देखें तो फिर क्या कहूं, किसी जमाने में मैंने एक आजाद नज़म लिखी थी कि वो भी बिल्कुल IMF जैसी है। वो प्यार तो देती है लेकिन IMF की तरह सूद समेत वापस लेती है। तो यकीनन ये जब इतना सारा कर्ज जो 1.5 साल में हमारे सरों पे आया है, अगर इनको ख़त्म करने के लिए किसी किस्म के संजीदा इक़दामात न किए गए तो ये और बढ़ेगा।
तो जितना ये कर्ज बढ़ेगा उतने ही हालात खराब होंगे। तो नाज़रीन, जाते जाते मैं आपको ये भी बताता चलूं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का मुकम्मल तौर पर सफाया हो चुका है और नेब ने इमरान खान को तलब किया, लेकिन इमरान खान ने फिर नेब में जाने से इनकार कर दिया है और बुशरा बीबी ने भी इनकार किया है। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पहले JIT, पंजाब पुलिस और बलूचिस्तान पुलिस इमरान की गिरफ्तारी के लिए तैयार बैठी थी, अब नेब ने भी कमर कस ली है। अब देखना यह है कि ईद, कुर्बानी की ईद से पहले किसकी कुर्बानी होती है और कौन पहले जेल जाता है। बलूचिस्तान के मच जेल भी इंतजार कर रहा है, मच जेल का मिर्ची वार्ड भी इंतजार कर रहा है और जाहिर है कि जो यहाँ पर अडियाला जेल है वो भी इंतजार में है। तो इस वक्त हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट और PTI सब आपस में इस मुसीबत में घिरे हैं कि जिससे निकलना शायद अब किसी के बस की बात नहीं रही। इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। फिर अमान अल्लाह।